हमास के नेताओं के घरों पर बमबारी हो रही है। इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। जो हमास नेता जहर और हम्माद के घरों पर हमला किया गया है। देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये ताबड़तोड़ बमबारी की गई है इनके घरों पर और पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। देखिए हम अब आपको बिग बॉल के जरिए तस्वीरें दिखाते हैं। मैं चाहूंगी मनीष आप एक बार फिर आए यहाँ पर। किस तरह से पलटवार इजराइल की सेना का देखने को मिला है। जो हमास के नेता हैं उनके घरों को टारगेट किया गया है। देखिए जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये हमास के एक नेता का घर है। लेकिन केवल यही घर नहीं बल्कि इस समय दर्जनों इस तरह की बिल्डिंग को गाजा पट्टी में निशाना बनाया जा रहा है, उनको ध्वंस किया जा रहा है। कई जिसमें हाई राइज बिल्डिंग है और इस वक्त जो आप देख रहे हैं यही हालत होने वाली है गाजा की। जो तस्वीर अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में गाजा पट्टी आपको इसी हालत में दिखाई पूरी तरह डैमेज हो गई करने वाले हैं इजराइल उनको, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू कर चुके हैं। और क्योंकि उन्हें जरूरत भी है इसकी, क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि अब और नहीं, अब अगर उन्होंने गाजा पट्टी का सफाया नहीं किया तो फिर इजराइल के लिए, इजराइल की पहचान के लिए खतरा है। बिल्कुल ये वॉर है इजराइल और हमास के बीच में और ये वॉर और ज्यादा विध्वंसक होगा। एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीनी हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। इजराइल के नेटिवोट में मिसाइल हमला हुआ है। नेटिवोट में इजराइल का ये इलाका जहां पर इतना भीषण अटैक हुआ, देखिए मिसाइल से हमला हुआ और ये तस्वीरें कैप्चर हो गई जो सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे। तो भयानक तस्वीरें, ये सब कुछ शांति थी और कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया जब यहां पर मिसाइल आकर गिरी। तो चलिए अब आपको यह बताते हैं कि हमला हुआ कैसे। सीमा पार बम से हमला किया गया, बुलडोजर से कैसे बाढ़ को तोड़ा गया। जरा आप देखिए एक बार फिर से वो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आप देखिए किस तरह से हमास ने हमले को अंजाम दिया। पहले सीमा पर बम से हमला किया गया, बुलडोजर से जो फेंसिंग थी, जो बाढ़ थी उसको तोड़ा गया। फिर टैंक पर, इजरायली टैंक्स पर कब्जा कर लिया गया। दनादन रॉकेट से 5000 से ज्यादा रॉकेट से 22 ठिकानों पर जो काफी स्ट्रेटेजिक है उनको निशाने पर लिया गया, उन पर हमला किया गया। शहर में तांडव, क्योंकि हमास के आतंकी इजरायली शहरों में घुस गए, यहां पर लोगों को बंधक बनाया गया, तांडव मचाया गया, हथियार लहराए गए और देखिए किस तरह से जो सैनिक है उन्हें भी बंधक बनाया गया। ये तबाही का पूरा सीन इस वक्त 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है इस बीच, आपको बता दें इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आ रहा है। क्या दावा है कि हमास ने 20 इजरायली पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी है। सेडरोट में एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है और पुलिस अधिकारियों को मारा गया है, उन्हें उनकी हत्या की गई है। 20 इजरायली पुलिस अधिकारियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है सेडरोट में और यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया है। प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो हालात हैं ये बताते हैं कि रेसिडेंशियल इलाकों में निशाना बनाया गया हमास की तरफ से, उन लोगों को निशाना बनाया गया जो आराम से रह रहे थे अपने घरों में, निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। अगर आप इसको मैप पे ध्यान से देखेंगी तो आप गाजा पट्टी से निकलने वाला जो पुराना फिलिस्तीन था जो 67 के पहले था उस मैप के अनुसार है। सेदरोत, एश्केलोन, ये दो बहुत बड़े शहर हैं जहाँ एनक्रोचर्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इजराइल के यहूदी वहाँ बसे हुए हैं जिनको उन्होंने अपना घर बनाया है। और जिस तरह इजराइल का पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है, न कि उनके अपने पॉपुलेशन से बल्कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं, इस तरह का जो अटैक हुआ है ये अप्रत्याशित तो बिल्कुल ही है। लेकिन जिस तरह से गजा को पिछले 20 सालों से पूरी तरह से जेल बनाकर रखा गया था और इसके 23 लाख इनहैबिटेंट्स को पूरी तरह से न उनको, तो क्या इजराइल प्रिपेयर नहीं था पहले से? बिल्कुल नहीं था। आप जिस तरह से नज़ारा देख रही हैं उस तरह से शायद उनके जो दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है वो जब फेल हो सकती है तो जाहिर है इजराइल के साथ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है। बिल्कुल मोसाद की इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत क्विक मनीष आप शायद से ऐड करना चाह रहे हैं। एक अपडेट दे दूं आपको, जो तस्वीर अभी हम लोग दिखा रहे हैं सेदरोत पुलिस स्टेशन की, और अभी अभी खबर आई है कि इजरायली सेना को कामयाबी मिल गई है और इस पुलिस स्टेशन पर दोबारा से नियंत्रण हो गया है।
पिछले कई घंटों से, अगर मैं कहूं तो 22-23 घंटे से लगभग में इस पुलिस स्टेशन पर हमास ने कब्जा कर रखा था। हमास के आतंकी यहां पर मौजूद थे। एक भीषण लड़ाई के बाद 10 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और कई लड़ाकों को कब्जे में लेने के बाद अब आईडीएफ के कब्जे में यह पुलिस स्टेशन आ चुका है। मनीष, बड़ा अपडेट दे रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे कि जहां बंधक बनाया गया था लोगों को अब ये छुड़ा लिया गया है और इजरायली सेना ने ये बड़ी कार्रवाई की।